नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। केमद्रुम योग के बारे में हमने वीडियो बनाया था, पहला वाला, ये पार्ट दूसरा है। इसमें हम बताएंगे कि केमद्रुम योग का निवारण क्या है और केमद्रुम योग का परिहार कैसे होता है। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि चंद्रमा जब भी अकेला बैठा होगा, यानी कि उसके दूसरे और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं होगा, तो केमद्रुम योग बनता है। ये एक कारण था। दूसरा कारण क्या था कि जब चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, तो केमद्रुम योग बनता है। तीसरा क्या था कि चंद्रमा तुला राशि में बैठा हो और किसी नीच के ग्रह से देखा जा रहा हो, तो नीच मेष राशि में शनि होता है, यहाँ से देखा जाएगा। या मान लीजिए कर्क लग्न में मंगल नीच का है, चौथी दृष्टि से वो देखेगा, तो नीच के ग्रह की जब दृष्टि पड़ेगी तो भी केमद्रुम योग बनेगा। और त्रिकोण में कहीं भी नीच का चंद्रमा बैठा होगा, उससे भी केमद्रुम योग बनेगा। और सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा हो और कोई नीच का ग्रह देखता हो, तो भी केमद्रुम योग बनेगा। इस सारी परिस्थितियों में केमद्रुम योग बनता है। लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि केमद्रुम योग कब नहीं बनता है या कैसे, किन परिस्थितियों में केमद्रुम योग भंग हो जाता है। ये चंद्रमा यहाँ अकेला बैठा है, अभी इसको भूल जाते हैं, ये मैंने दूसरे उसके लिए लिखा हुआ है, या चलो इसको अभी मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चंद्रमा यहाँ अकेला बैठा है, लेकिन अगर इस चंद्रमा के ऊपर ये भी खाली है, ये भी खाली, चंद्रमा यहाँ अकेला है, लेकिन इस चंद्रमा के ऊपर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है या शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर केमद्रुम योग फेल हो जाएगा या उसका परिहार हो जाएगा। ये केमद्रुम योग यहाँ लागू नहीं होगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि चंद्रमा उच्च का हो और द्वादश और द्वितीय खाली हो, तो भी केमद्रुम योग नहीं बनता है, और ख़ास करके ये अपने परमोच्च अंश पे हो। फिर आते हैं कि चंद्रमा अगर कर्क राशि का हो, जो कि उसकी अपनी राशि है, तो भी केमद्रुम योग नहीं बनता है। तो इसमें भी केमद्रुम योग कैंसिल हो जाएगा। और किन स्थितियों में केमद्रुम योग कैंसिल हो सकता है कि मान लीजिए किसी घर में 4 ग्रह बैठे हों और चंद्रमा यहाँ बैठा है। अगर 3 से ज़्यादा अधिक ग्रहों से चंद्रमा देखा जाता है, 4, 5, 6 ग्रहों से चंद्रमा देखा जाता हो और चंद्रमा अकेला बैठा हो, तो भी केमद्रुम योग परिहार होता है। इन परिस्थितियों में केमद्रुम योग नहीं लगता है। अब केमद्रुम योग के बारे में जैसे कि सबको ही जानता है कि व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी, मैंने आपको बताया था ना कि केमद्रुम योग में निर्धन तो व्यक्ति होता ही है, दरिद्र भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर घर में जो लोग पैदा हुए हैं उनकी कुंडली में भी तो केमद्रुम योग हो सकता है, तो क्या वो दुखी नहीं होंगे? नहीं। ये केमद्रुम योग व्यक्ति को मानसिक पीड़ा, तृष्णा, ईर्षा, द्वेष, हीन भावना, मन में अपने आप को नीचा सोचना, दुर्विचार आना, बुरी बुरी बातें सोच के अपने को दुखी करना, इन सब चीज़ों का कारक ये केमद्रुम योग होता है। केमद्रुम योग में व्यक्ति दुखी खोजता है कि हम कौन सी बात सोचें, कौन सी बात को अपने मन में लाएं जिससे कि घर में माहौल ख़राब हो, नकारात्मकता फैले और चीज़ें खराब हों। ये केमद्रुम योग में होता है। अब इसका निवारण क्या है? देखो, साधारणतः क्योंकि चंद्रमा खराब होता है तो केमद्रुम योग बनता है, और कहा गया है कि चंद्रमा जो है सुख सौभाग्य का विधायक है। अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है तो आप कोई भी बने रहिए, कुछ नहीं हो सकता है। तब क्या करें? ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के सिर पे विराजमान है। प्रतिदिन शिव का अभिषेक लघु ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको इससे मुक्त होना है। नहीं तो आप जीवन भर अपने जीवन में कलह करते रहेंगे, कलह ढूंढते रहेंगे और ढूंढते ढूंढते ही चले जाएंगे। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, और कम से कम हर वर्ष या प्रति 2 वर्ष में एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन जरूर करना चाहिए। इससे केमद्रुम योग का निवारण होगा, क्योंकि वो पूरे संसार के नाथ हैं,
वो तो बड़े से बड़े जगन्नाथ केमद्रुम योग का निवारण कर सकते हैं। तो दूसरा जो है, ये 2 सबसे बड़े निवारण हैं। उसके बाद तो छोटे मोटे बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन बड़ी बीमारी के लिए हाई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करिए। और भगवान शिव से बड़ी हाई एंटीबायोटिक कुछ नहीं है, जगन्नाथ जी से बड़ी एंटीबायोटिक कुछ नहीं है। ये नियमित रूप से करिए, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके विचारों में बदलाव आएगा, सोच में बदलाव आएगा और आप परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे। जय जगन्नाथ, जय बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव।